हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, सो देखते हैं आने वाले थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर इंटेलिजेंट जेमिनी। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. July, we have the Wheel of Fortune, Two of Cups, Ace of Cups, beautiful. Bottom, oh my God, Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, किस्मत खुलने वाली है. Major prosperity, major windfall, success. I feel आपके पीछे भाग रही है, आप सक्सेस के नहीं. Let's see, July, it's time to stop procrastinating. Something bigger is on the way, definitely. And we have You Are Awesome. We have third party, admire, and trash. Animal spirit guide oracle से July we have honeybee, August penguin, September we have the mouse, Lenormand, we have the fish, beautiful, the tree, and we have the snake. Finally, tea leaves, the camel. Oops, okay, let's get this. 4-leaf clover, and we have the egg, and that too the golden egg. Oh my God, Geminis, this is a lot. Okay, स्पेशली 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक पे. बस उसके आगे क्या कहना, पूरी थीम ही सेट हो गई है आपके आने वाले 3 महीनों की, विच इज़ मेजर मेजर प्रॉस्पेरिटी. विंडफॉल है, मनी कमिंग इन एंड बिग मनी. ओके, नॉट जस्ट मनी, बिग मनी. सो बहुत ज़्यादा मुझे तरक्की दिख रही है, एंड प्रोफेशनली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, सेटिस्फैक्शन होगी, उम्मीद से ज़्यादा आई थिंक. ओके, पर्सनली ऑफ कोर्स थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद जुलाई. सो पहला ही कार्ड यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का दिखा रहा है. किस्मत मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी इन 3 महीनों में. ओके, किस्मत का खेल चल रहा है. सो कुछ आप डेस्टिन्ड हैं कुछ बड़ी रिचेस या एक ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल में आने के लिए. सो वो रिचनेस लाइफ तैयार है आपको शावर करने के लिए उसके साथ. ओके, सो यस, जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू बी पैम्पर्ड. किस्मत आपको पैम्पर करने वाली है, एंड ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं. इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग. सो आप भी एक्शन दिखा रहे हैं, आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, नाउ टाइम इज़ राइट. मेरा कुछ लक फैक्टर अच्छा चल रहा है, गुड फॉर्च्यून मेरे को फॉलो कर रही है, लक एंड सक्सेस के साइंस दिख रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है. सो इंट्यूटिवली आप समझ रहे हैं कि वक्त सही है एंड इसका फ़ायदा उठाना चाहिए. सो अब प्रोक्रास्टिनेटिंग या बैठे रहने का वक्त नहीं है. सो यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस लकी पीरियड. सो सही टाइम पे सही एक्शंस भी आ रहे हैं
एंड यूनिवर्स का साथ भी है. सो टुगेदर मेजर यहाँ पर अकम्पलिशमेंट्स होंगी. वी हैव द फिश एंड द कैमल. वही चीज़ इसको ये दोनों कार्ड्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन ले रहे हैं. कैमल इज़ ऑल अबाउट एक्शन, कि ये चलता जा रहा है डेजर्ट में, नॉट वरिंग कि थक गया हूँ या पानी कम है या व्हाटएवर. इसमें वो स्ट्रेंथ है, वो विल पावर है, एंड ये रिसोर्सफुल भी है. अपने हम्प में इसने पानी रखा हुआ है, इसलिए ये टेंशन में नहीं है और चलता जा रहा है. सो आप रिसोर्सफुल भी हैं, आप एक्टिव भी हैं, एक्शन ले रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि सही टाइम पे, लकी टाइम है तो इसका फ़ायदा उठाओ, सही टाइम पे सही एक्शन लो. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है. एंड फिश दिखा रहा है मेजर फाइनेंशियल रिटर्न्स. ओके, सो बहुत ज़्यादा मुझे तरक्की दिख रही है. प्रमोशन, कोई बड़ी प्रमोशन हो सकती है यहाँ पर, एंड विंडफॉल हो सकती है, इनहेरिटेंस भी हो सकती है. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है ये आपकी मेहनत से है. इनहेरिटेंस कम, आपकी मेहनत से कमाया हुआ ज़्यादा लग रहा है मुझे. वी हैव हनी बी. लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन. एंड वी हैव थर्ड पार्टी. सो मुझे लग रहा है, आई फील आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन मे बी पास्ट में क्रिएट हुई थी, एंड इट्स टाइम टू लेट इट गो. अगर इमोशनली आप ये चीज़ होल्ड कर रहे हैं एंड अपने अंदर वो रिजेंटमेंट होल्ड कर रहे हैं, तो खुद के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस बैगेज को लेट गो करें. उसके लिए क्या करना है, हमें फॉरगिव करना है. ओके, कंपैशन दिखाना है कि फॉर वॉट एवर रीज़न ये पर्सन की जजमेंट गलत हुई, ये पर्सन स्लिप हुआ इन द मोमेंट, एंड मे बी आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या वट एवर द सिचुएशन वॉज. शायद कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से थर्ड पार्टी थी. सो जिसकी भी तरफ से थी, मुझे लग रहा है यू हैव बिन चीटेड ऑन. सो फॉरगिवनेस आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है. यस, और मे बी किसी ने आप में इंटरेस्ट दिखाया एंड आपको प्यार हो गया, बट बाद में पता चला कि दैट पर्सन वाज ऑलरेडी कमिटेड. सो ये चीज़ भी हो सकती है कि उसने अपना कमिटेड स्टेटस छुपाया. सो ये जो भी सिनारियो है, जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग होगी, बट थर्ड पार्टी ज़रूर है. ओके, 3 लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं. एक जना ऑलरेडी कमिटेड था एंड यहाँ पर चीटिंग हुई है. सो ऐसा कुछ सिनारियो बना है, हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनल बैगेज है. सो उससे निकलने की ज़रूरत है. आई फील प्रोफेशनली जितना आप अच्छा कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में आई फील पर्सनल एंगल से जेमिनाइज आपके ऑन एंड ऑफ ऐसी रीडिंग आती है कि यू नीड टू हील फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट टॉक्सिक सिचुएशन या रिलेशनशिप. ये ऑन एंड ऑफ आपका आता है, एंड यहाँ पर वही दिख रहा है कि दिल में कुछ है कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इस पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो वट एवर इट इज़, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरे को माफ़ करना है या खुद को माफ़ करना है. यू नीड टू लेट इट गो, ये ज़रूरी है. हनी बी, ये जो एनिमल स्पिरिट गाइड का कार्ड आया है, स्पिरिट गाइड ऐसे ही मैसेज नहीं लाया है, एक रीज़न के लिए लाया है कि मे बी आपके इमोशनल वेलबींग के लिए अब ज़रूरी है इस चीज़ को लेट गो करना. इट्स टाइम टू मूव ऑन जेमिनाइज. ओके, पीछे की बिटरनेस से, पीछे के हार्ट ब्रेक से अब मूव ऑन करना है. चाहे जो भी जिस भी लेवल का धोखा था, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. 2 ऑफ कप्स, सी प्यार दिख रहा है यहाँ पर, सोल कनेक्शन दिख रहा है. जब आप खुद को माफ़ करेंगे, सामने वाले को माफ़ करेंगे, तो आप मूव ऑन करने के लिए रेडी होंगे. एंड जब मूव ऑन करेंगे तो एक हेल्दी रिलेशन के आने की स्पेस बनाएंगे. ओके, एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग की स्पेस बनाएंगे. चाहे ये सेम पर्सन है जिसको आपने फॉरगिव किया है और वापस से एक्सेप्ट किया है, चाहे ये नया पर्सन है अगस्त में, बट इट्स अ हेल्दी रिलेशन नाउ. कि बायगॉन्स
को बाइगॉन्स रहने देते हैं, जो हो गया सो हो गया। उसके बारे में बार बार रिपीटेडली बात करना या हर्टफुल कुछ एक दूसरे को ट्रिगर करना कुछ ना कुछ कह के, वो चीज़ फिर सही नहीं है। ओके, एक बार सिचुएशन क्लियर हो गई, मूव ऑन कर दिया, देन लेट्स नॉट लुक बैक। सो ये दोनों लोग तैयार हैं एक हैप्पी फ्यूचर बनाने के लिए साथ में। एंड लुक एट दिस, हैप्पी फ्यूचर बोला एंड मेरी नज़र गई 4 लीफ क्लोवर पे, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। सो प्रोफेशनली तो ये चल ही रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड ग्रेट गुड फॉर्च्यून तब परफेक्टली आप पे सूट करेगा, आपको फील होगा जब इमोशनली भी, पर्सनल एंगल से भी आप सेटल्ड एंड स्टेबल फील करेंगे। वी हैव समथिंग बिगर इज़ ऑन द वे, क्लियरली 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आप जा रहे हैं, वो परफेक्ट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ऑप्युलेंस, लग्जोरियस लाइफस्टाइल की तरफ आप जा रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी तरफ। ओके, बस मुझे लग रहा है अगर ये थर्ड पार्टी एंगल पास्ट में नहीं है, अगर ये जुलाई अगस्त में बन रहा है, ये जिस भी पर्सन से आप इन्वॉल्व हैं, अगर पास्ट में ऐसा सीन नहीं था, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी ऐसा जिसके लिए आपको खुद को फॉरगिव करना है या पार्टनर को फॉरगिव करना है, तो आई फील थोड़ा सा कॉशियस रहना है यहाँ पर। आपकी तरक्की देख के, आपका पैसा देख के भी कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। ओके, आपको प्यार में उलझा सकता है। सो ये सीन भी फॉर सम ऑफ यू, ये मैसेज भी मिल रहा है कि ये थर्ड पार्टी पास्ट का अगर कार्ड नहीं है, पास्ट की एनर्जी नहीं है, तो ये प्रेजेंट में जुलाई अगस्त में बन रही है कि ये पर्सन शायद आपको धोखा दे रहा है या दे सकता है, पोटेंशियल रखता है। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल देयर। वी हैव द ट्री, सो सॉलिड रूट्स हैं, गुड हेल्थ है, फैमिली बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, रिपीटेडली प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। जेमिनाइज, मेजर प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। ओ माय गॉड, 4 लीफ क्लोवर एंड द ट्री and something bigger is on the way. Oh wow, and 10 of pentacles and wheel of fortune. oh इससे ज़्यादा, और fish जो finances, major financial windfall दिखा रही है, या किसी का बहुत उम्मीद से ज़्यादा बड़ा जॉब लग सकता है। ओके, उम्मीद से ज़्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है आई फील प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली उम्मीद से ज़्यादा हो रहा है। वी हैव एडमायर, इंस्पायर्ड बाय यू, सॉन्ग्स, इमोशनल बॉन्ड, टेलीपैथिक लव, यस। सो म्यूचुअल एडमिरेशन है, कुछ नया प्यार, नया बॉन्ड बनता दिख रहा है मुझे। एंड ऑल्सो वी हैव पेंगुइन, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू बिन एक्सपीरियंसिंग इज़ नाउ पासिंग। मैंने क्या कहा था, मूव ऑन करने का वक्त है फॉर अ बेटर फ्यूचर, बेटर टुमारो। सो यहाँ पर पर्सनल लेवल पे खुशी दिख रही है एंड प्रोफेशनल लेवल पे तो बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो एक डार्क फेज से स्पेशली पर्सनल लेवल पे डार्कनेस से आप निकलते दिख रहे हैं। पेंगुइन्स दे मेट फॉर अ लाइफ। ओके, ये एक ही पार्टनर चुनते हैं पूरी लाइफ के लिए। तो इनका फंडा वही है कि ये नहीं तो कोई नहीं। सो यहाँ पर मुझे वो लग रहा है, ये 2 ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड, डीप कनेक्शन, एडमिरेशन and just genuine I feel respect and happiness कि यही है मेरा पर्सन, this is my person for a lifetime। so yes, ये मीटिंग, ये बॉन्डिंग हो रही है लाइफ टाइम के लिए। सितंबर, लेट्स मूव टू सितंबर। वी हैव द एस ऑफ कप्स। खुशी का ठिकाना नहीं है जेमिनाइज, आप इतने खुश होने वाले हैं कि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे बताने के लिए कि मैं इतना खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। बिकॉज इन जनरल आपकी लाइफ एकदम एक होलसम वेलनेस दिखा रही है एंड ब्लेसिंग्स दिखा रही है। ब्लेस्ड होना आप फील करेंगे कि क्या होता है हर एंगल से, हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में। ओके, जब हम ब्लेस होते हैं तो कैसा फील होता है। सो यू विल बी एबल टू से इन द मंथ ऑफ सितंबर। लुक एट दिस गोल्डन एग।
सो सोने का अंडा देने वाली यहाँ चिड़िया, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, ब्यूटिफुल। एंड वी हैव यू आर ऑसम, यहाँ पर एडमायर का कार्ड भी है। सो समबडी रियली अप्रिशिएट्स यू, कोई आपको लिटरली मतलब एडमायर करता है, लुक अप करता है एज देयर हीरो, कि जेमिनी इज़ माई हीरो। सो समबडी रियली लुक्स अप टू यू कि ये मेरा आइडल है, ये मेरा हीरो है। यू आर ऑसम एंड ओ माई गॉड, ये लिटरली मतलब जो चीज़ आप छू रहे हैं वो सोना बन रही है। ये पावर है आपका इन आने वाले 3 महीनों में, एंड आई एम श्योर इट विल कंटिन्यू। सो वी हैव द माउस, you're overlooking some important details, so pay closer attention to what's going on. So बस इतनी खुशी में कुछ चीज़ें ओवरलुक नहीं करनी है, थोड़ा सा कैजुअल नहीं हो जाना है कि अब तो सब ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है क्योंकि आप भी कॉन्शियसली इन्वॉल्व हैं, ओके। सो वो कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है, अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है, बिकॉज ये माउस एनर्जी कह रही है कि जहाँ आपने ध्यान हटाया तो फिर कुछ मिस्टेक्स भी होनी शुरू हो सकती हैं जो कि अननेसेसरी डिस्टर्बेंस या ट्रबल क्रिएट करेंगी, ओके। एंड वी हैव ट्रैश, सो टू मच ऑफ समथिंग, आई फील कुछ एक्सेस हो रहा है, या तो क्लटर है जिसको डी क्लटर करने की ज़रूरत है, ऑफिस स्पेस से, अपने घर से, अपनी कार को क्लीन करने की ज़रूरत है। सो हर एरिया ऑफ लाइफ आई फील उसको ऑर्गेनाइज्ड रखिए, क्लटर फ्री रखिए, एंड ट्रैश कह रहा है टू मच ऑफ समथिंग। एंड वी हैव द स्नेक, टू मच ऑफ समथिंग से मुझे लग रहा है बिकॉज यहाँ ट्रैश कम, यहाँ पर ये पूरा जूल्स एंड ये एक्सपेंसिव स्टोन्स, इट्स लुकिंग लाइक अ ट्रेजर, एंड यहाँ वर्ड्स हैं टू मच। सो मुझे लग रहा है ये जो टू मच ऑफ प्रोस्पेरिटी आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा तरक्की, मैंने ऑप्यूलेंस बोला था, सो बहुत एक मेजर फाइनेंशियल लीप जो आप ले रहे हैं लाइफ में, उसको देख के आई फील कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं। मैंने यहाँ भी कहा था थर्ड पार्टी अगर पास्ट में नहीं है, यहाँ डेवलप हो रही है, तो कुछ आपसे लोग जुड़ सकते हैं जो आपके पैसे में इंटरेस्टेड हैं, ओके। वो आपके करीब आ रहे हैं, आपसे दोस्ती कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर मनी। सो इस टाइप के लोगों से थोड़ा बच के रहना है। ये जो स्नेक एनर्जी है, दे आर अट्रैक्टेड टू योर वेल्थ, ओके। ये छोटी छोटी चीज़ें ओवरलुक नहीं करनी है जो आपको हिंट्स मिल रही हैं। आई फील लोगों के बिहेवियर में, बातों में अगर हिंट्स मिल रही हैं कोई आपके लिए सही नहीं है तो उससे दूर रहना है, ओके। दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर जेमिनाइज, बिकॉज ये जो माउस एनर्जी है ये ट्रबल क्रिएटर्स हैं, स्नेक एनर्जी है ये ट्रबल क्रिएटर है, ये मैनिपुलेटर्स हैं, ये डिसीटफुल एनर्जी है, केओटिक एनर्जी है। सो ट्रबल क्रिएट करें और आपके लिए ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस बाद में बने, इससे अच्छा है निप इट इन द बड, ओके। सीधा मतलब फील हो रहा है, गलत है तो उसको हैंडल कीजिए उसी वक्त, ओके, या उस पर्सन को अपनी लाइफ से फिर दूर कीजिए। वी हैव लेटिंग गो एंड थ्रोइंग आउट मेमोरीज, ये पास्ट, आई फील ये जो पास्ट की हर्ट है जिससे हील होने की ज़रूरत है, ये जो फॉरगिवनेस की ज़रूरत थी, आई फील फाइनली इतनी खुशी मिलने के बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि दिल भी डिक्लटर हो गया है। दिल में जो रिजेंटमेंट्स थी, जो भी फीलिंग्स थी, हार्ट फीलिंग्स दूसरे पर्सन के लिए कि इसने ऐसा क्यों किया या मुझे धोखा क्यों दिया, या वट एवर इट वॉज, वो बैगेज आप लेट गो कर रहे हैं विद द ट्रैश। आई फील आप रियलाइज़ कर रहे हैं घर, गाड़ी, ऑफिस ही डिक्लटर नहीं होता है, दिल भी डिक्लटर करना पड़ता है, ओके। सो फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला सीन हो रहा है। आई फील वो ट्रबलसम मेमोरीज भी आप क्लियर कर रहे हैं, ट्रबलसम लोगों को क्लियर आउट कर रहे हैं,
अनवांटेड मेमोरीज़ को क्लियर आउट कर रहे हैं। ऑल्सो अपने फ़ोन की गैलरी से अनवांटेड पिक्चर्स को आप डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर वो सारा क्लियर आउट ड्राइव चल रही है। ओके, डिलीट मोड पे हैं आप। दैट इज़ व्हाट आई सी, परमानेंट डिलीट। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी यू डूइंग, बिकॉज ये चीज़ आपकी जो खुशी की जो लहर चली है, इसको इन्जॉय करने के लिए ये चीज़ और हेल्पफुल होगी। आप फिर और माइंडफुलनेस के साथ एंड 100% आप फिर इस पॉजिटिविटी में होंगे। सो डोंट लेट एनीथिंग होल्ड यू बैक। ओके, ये कुछ भी अगर आप नेगेटिविटी होल्ड कर रहे हैं पास्ट से, सो उसको लेट गो करने का टाइम है, बिकॉज समथिंग बिगर इज़ ऑन द वे। मेजर बिगर ही नहीं, कुछ बिगेस्ट हाईएस्ट मुकाम पे आप उसकी तरफ जा रहे हैं, अपने लाइफ के हाईएस्ट मुकाम पे। ओके, सो यस, ग्रेट टाइम अहेड। बहुत लोगों को आप जेलस करने वाले हैं, बहुत लोगों को आप प्राउड करने वाले हैं, बहुत लोगों के आप हीरो बनने वाले हैं अपनी परसिवरेंस दिखा के। जस्ट enjoy this good luck. So again, 10 of Pentacles, Wheel of Fortune, 4 leaf clover. Okay, जो good luck sign माना जाता है, and सोने का अंडा। ये सारे कार्ड्स बस याद रखिए, एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी बियॉन्ड इमेजिनेशन। बहुत टाइम से आप इतने खुश नहीं हुए, या शायद कभी इतने खुश नहीं हुए जितने आप होने वाले हैं। सो लुक फॉरवर्ड टू दिस टाइम जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले वक्त के लिए। एंड इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।